आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बीकानेर जिले के केसर देसर नामक गांव की। यहां रहने वाला नागेश कुमार नाम का एक जमींदार था। 26 एकड़ जमीन, पैसा, रुतबा, मान मर्यादा सब कुछ था। गरीबों की मदद करता था। पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। नागेश का इकलौता बेटा तरुण मेहनती, खेती किसानी करता, अच्छा पैसा कमाता। 8 साल पहले हुई थी तरुण की शादी संजना से, लेकिन इनके पास कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी परेशान, उदास। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी नागेश खुद। नागेश हर दिन एक ही बात कहता, बेटा, घर में वारिस चाहिए, इतनी जमीन कौन संभालेगा। तरुण कहता, पिताजी, जैसी भगवान की इच्छा। पर नागेश बात नहीं मानते थे। हर दिन झगड़ा, बच्चे को लेकर रोज लड़ाई। कोई भी दिन नहीं जाता था जब झगड़ा ना हुआ हो। फिर एक तारीख आती है, 5 जनवरी 2026। सुबह करीब 8 बजे संजना घर में अकेली थी। न पति था, न ससुर। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। संजना ने दरवाजा खोला तो सामने था शंकर सिंह। शंकर सिंह वो लड़का जो महिलाओं का काफी शौकीन था। नाड़े का डीला, लंगोट का डीला। उसकी नजरें संजना पर पड़ीं तो वो ऊपर से नीचे निहारने लगा। शंकर सिंह ने पूछा, मेरा दोस्त तरुण कहाँ है? संजना ने कहा, बाहर गए हैं। और फिर संजना ने उसे अंदर बुला लिया। थोड़ी देर में तरुण आ गया। दोस्त मिले। फिर दोनों खेत में चले गए। खेत में बैठकर बातें हो रही थीं। तरुण ने बताया, शंकर सिंह, मेरा पिता हर दिन मुझे ताने मारता है। मैं बहुत परेशान हूं। शंकर सिंह ने कहा, हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा। तब तरुण ने बताया, पिछले हफ्ते ही मैं गया था। डॉक्टर ने कहा, तुम कभी पिता नहीं बन सकते। ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताई है। इतने में वहां आ गई कल्याणी, गांव की विधवा महिला। उसके चाल चलन ठीक नहीं थे। अमीर लोगों को ठगती थी। उसने तरुण से 2000 मांगे। तरुण ने मना किया। फिर शंकर सिंह से मांगे। शंकर सिंह ने कहा, पैसे तो दे दूंगा, लेकिन खेत में मेरे साथ चलना पड़ेगा। कल्याणी 4 कदम आगे थी। खेत में जाना कोई बड़ी बात नहीं, पहले पैसे दो। शंकर सिंह ने तुरंत 2000 निकाल कर दे दिए। फिर दोनों खेत के अंदर चले गए और वहां रजामंदी से गलत रिश्ते कायम हुए। तब तक करते रहे जब तक मन नहीं भरा। बाद में शंकर सिंह ने कहा, अब जब मन करे खेत में आ जाना, पैसे दे दूंगा। फिर दोनों वापस तरुण के पास आए। शंकर सिंह ने तरुण से कहा, तू भी इसके साथ मजे कर सकता है। तरुण ने मना किया। तब कल्याणी ने कहा, तुम नामर्द हो। शादी को 8 साल हो गए, एक चिड़िया का बच्चा तक पैदा नहीं किया। यह सुनते ही तरुण को गुस्सा आ गया। उसने कल्याणी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। कल्याणी चीखने चिल्लाने लगी। किसान इकट्ठा हो गए। तभी वहां नागेश भी आ गए। नागेश ने पूछा, क्या हुआ? कल्याणी ने कहा, तुम्हारा बेटा नामर्द है और मैंने नामर्द कह दिया। नागेश ने अपने बेटे को ही डांटना शुरू कर दिया। कहा, जब तुम नामर्द हो तो नामर्द कहने में क्या बुराई है? तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए। ये बातें तरुण के दिल में घर कर गईं। वह किसानों के बीच शर्मिंदा हो गया। नागेश ने किसी तरह कल्याणी को पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया। शाम को तरुण ने पिता से बात करना बंद कर दिया। नागेश ने कहा, कल खेत में पानी देने जाना है। तरुण ने साफ मना कर दिया, मैं खेत में काम नहीं करूंगा। नागेश ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कोई नौकर रख लूंगा। 15 जनवरी 2026 सुबह 8 बजे नागेश ने फिर से तरुण से कहा, बेटा, काम शुरू कर दो। तरुण ने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। उसके मन में बस एक ही बात थी, मेरे पिता ने मुझे नामर्द कहा। गांव के लोग मुझे नामर्द कहते हैं। मुझे ये शब्द दूर करना है। एक दिन सब मुझे मर्द कहेंगे। तरुण के मना करने के बाद नागेश ने गांव के एक लड़के दीपक से संपर्क किया। दीपक 6 फुट का हट्टा कट्टा, पहलवान जैसा हैंडसम नौजवान, जमींदारों के खेतों में काम करता था। नागेश ने कहा, दीपक, तुम मेरे खेत में काम करो, महीने के 13-14 हजार दूंगा। दीपक तुरंत मान गया। दीपक रोज खेत में काम करता, फिर घर के काम भी। लेकिन दीपक भी महिलाओं का शौकीन था। वह तरुण की पत्नी संजना को अजीब नजरों से देखता था। संजना की खूबसूरती उसे पसंद आ चुकी थी, पर यह बात किसी को पता नहीं थी। अब तारीख आती है 25 जनवरी 2026 सुबह करीब 10 बजे। दीपक खेत से काम करके लौटा। तरुण ने उससे कहा, दीपक, जरूरी बात है, खेत में चल। खेत में जाकर तरुण ने कहा, दीपक, तुम्हें मेरे लिए एक बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। दीपक ने पूछा, कौन सा काम? तरुण ने साफ शब्दों में कहा, देखो, मेरी पत्नी संजना है। हम दोनों के पास कोई संतान नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी को एक बच्चा दे दो। इस काम के 5 लाख दूंगा। दीपक की समझ में बात आई। 5 लाख सुनते ही वह तुरंत मान गया।
अब शाम को तरुण ने अपनी पत्नी संजना से बात की। संजना से कहा, तुम्हें दीपक के साथ रातें गुजारनी पड़ेंगी। यह सुनते ही संजना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने साफ मना कर दिया, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगी। लेकिन तरुण ने उसे समझाया, गांव के लोग और मेरा पिता मुझे नामर्द कहते हैं। ये शब्द मेरे लिए जहर है। अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। आखिरकार संजना मान गई। उसी रात के करीब 9 बजे तरुण ने दीपक को फोन किया, रात 10 बजे मेरे घर आ जाना। रात 10 बजे दीपक घर पर आया। तरुण ने दरवाजा खोला, कहा, संजना कमरे में है, तुम जा सकते हो। दीपक कमरे में गया। संजना ने खुद ही दरवाजा बंद कर लिया और फिर दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लगे। तब तक करते रहे जब तक मन नहीं भरा। इसके बाद तो हर रात तरुण दीपक को अपने घर बुलाने लगा। अपने ही सामने दीपक को पत्नी के कमरे में भेजता। दीपक और संजना गलत रिश्ते बनाते। लगभग 1 महीना यहीं चलता रहा। हर दूसरे तीसरे दिन दीपक आता। तरुण ने उसे 5 लाख भी दे दिए। फिर आती है 5 मार्च 2026 की तारीख, सुबह 8 बजे। तरुण का दोस्त शंकर सिंह फोन करता है, तरुण, मेरी बहन के घर चलना है, 2 दिन रुकना है। तरुण हां कर देता है। वह अपनी पत्नी संजना से कहता है, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। तरुण घर से निकल जाता है। 15-20 मिनट बाद ही दीपक आ जाता है। पर उसी समय नागेश भी घर पर आ जाते हैं। नागेश दीपक से कहते हैं, चलो खेत में चलते हैं। दोनों खेत में चले जाते हैं। लेकिन संजना दीपक के साथ प्यार में पागल हो चुकी थी। उसने सोचा, मेरा पति 2 दिन के लिए बाहर गया है, क्यों ना दिन के समय ही दीपक को बुला लूं। संजना ने दीपक को फोन किया, दीपक, अभी मेरे घर आ जाओ, मैं अकेली हूं। दीपक ने नागेश से झूठ बोला, मालिक, मेरी मां की तबीयत खराब है, मुझे दवा दिलवानी है। दीपक खेत से निकला और सीधे संजना के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया। संजना ने हंसते मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। दोनों कमरे में चले गए और फिर गलत काम शुरू हो गया। लेकिन 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि नागेश घर पर आ गए। नागेश का पर्स और फोन घर पर भूल गया था। उसने आवाज लगाई, बहू, दरवाजा खोलो। संजना घबराकर बाहर आई, चेहरे पर पसीना। बहुत घबराई हुई। उसने दरवाजा खोला। पिताजी, क्या बात है? नागेश ने कहा, पर्स और फोन भूल गया था। संजना ने कहा, मैं लाकर देती हूं। पर नागेश ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगा। नागेश घर के अंदर गए। जैसे ही कमरे में गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में दीपक खड़ा था। नागेश तुरंत समझ गए। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने दीपक की पिटाई शुरू कर दी। दीपक चिल्लाया, साहब, इस काम के मुझे 5 लाख तरुण ने दिए थे। लेकिन नागेश को और गुस्सा आया। उसी समय उन्होंने घर में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई। 3-4 बार कुल्हाड़ी से दीपक के सिर पर वार कर दिया। दीपक तुरंत नीचे गिर गया। उसी समय उसने दम तोड़ दिया। लेकिन नागेश यहीं नहीं रुके। वो अपनी बहू संजना के पास गए। उसके सिर में भी 3-4 कुल्हाड़ियां मार दी। संजना भी मौके पर ही ढेर हो गई। पड़ोसियों की भीड़ लग गई। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नागेश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन में नागेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। नागेश को जेल भेज दिया गया। अब ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब नागेश को क्या सजा सुनाएंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या नागेश ने जो किया वो सही था या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।